दाता भला करे एक विचार है जो अक्सर प्रचार करने वाले चर्चा में लेके आते हैं। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। कुछ विचारवान इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ जो तर्क करने वाले हैं वो कहते हैं कि पिंड यानी शरीर को कैसे खोजा जा सकता है, इसमें ऐसा क्या साधन अपनाएंगे कि इसके अंदर हम इसको खोल के देखेंगे। ये नासमझी की बातें हैं। गहराई से सोचिए, ब्रह्मांड का मालिक कौन है? परमात्मा। अब परमात्मा शब्द दो अक्षरों का बना है, परम, इसमें डैश डालो, फिर आत्मा। परम उस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है कि जिसको हम लोग नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, गहराई नहीं जान सकते, ऊंचाई नहीं जान सकते, उसको वर्णन करने के लिए जो है वो शब्द परम है। यानी जैसे एक शब्द है शाल। शाल मतलब होती है ओढ़नी, उसका साइज होता है 3x6 ऑलमोस्ट। उसके बाद एक शब्द आता है शाला। इसका दायरा जो बड़ा होता है, लेकिन ये भी सीमित होता है। जहाँ पढ़ाई होती है उसको पाठशाला कहते हैं, जहाँ भोजन बनता है उसको पाकशाला कहते हैं, जहाँ धर्म की बात होती है उसको धर्मशाला कहते हैं, और जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं उसको अश्वशाला कहते हैं। ऐसे ही और बहुत से ये शब्द हैं जिनका दायरा सीमित होता है, लेकिन जो इससे भी बड़ा दायरा होता है उसके लिए संबोधन करना हो तो उसके आगे विशाल लगता है। जैसे विशाल सागर, सागर की गहराई है, किनारा है, लंबाई है, लेकिन कितनी है? बहुत ज़्यादा है। विशाल वन, वन है, एक किनारे से जाके दूसरे किनारे जाके निकल सकता है, लेकिन कितना है दूरी? बहुत, उसके लिए विशाल शब्द। कोई भवन है, बहुत बड़ा है, उसको विशाल भवन कहते हैं। जैसे किले हैं, महल है, उनको कहा जाता है कि विशाल महल। बहुत बड़ी सेना है, उसको कहते हैं कि विशाल सेना। इन सब का लंबाई, ऊंचाई, गहराई ये सब नापी जा सकती है। पर्वत को कहते हैं विशाल पर्वत, उसकी ऊंचाई भी नापी जा सकती है। लेकिन जो आत्मा है, ब्रह्मांड की मालिक जो आत्मा है, उसको परम आत्मा कहा है, और उस आत्मा का अंश हमारे भीतर है। इसके ऊपर चर्चा अभी होनी है। तो परमात्मा की कृपा जब होती है किसी के ऊपर, परमात्मा जब किसी पर दया करता है तो उसको कहते हैं परम कृपालु, परम कृपा स्वरूप, परम दयाल, परम आनंद। ये आनंद इतना है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता, कृपा इतनी है कि उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, दया इतनी है कि उसको दिखाया नहीं जा सकता। तो ये ब्रह्मांड का रचयिता जो है वो परम आत्मा है, और उस आत्मा का अंश हमारे भीतर है, इस शरीर के भीतर है। अब बात आती है कि उसको खोजना कैसे है और क्यों खोजना है। खोजना है कि परमात्मा ने हमें अपना अंश अमानत के रूप में दिया है, और हमें उस अमानत को उसके पास वापस पहुंचाना है। ये क्रिया है, ये एक साइकिल है, ये एक चक्र है। देखिए, खेत में बीज डालते हैं, पैदावार होती है, चाहे फसल है और चाहे पेड़ है, फलदार फूलदार पौधा है। पैदा हुआ, विकसित हुआ, गेहूं उग गया, पक गया,
उसको पिसाया गया, उसका आटा बन गया, आटा बन गया, हमने उसको भोजन किया उसका, और बाद में वो हमारे पेट में गया, पच गया, जो उसका निकला विष्टा निकला, वो विष्टा कहाँ जाता है? वो वापस फिर धरती पे जाता है। पहले ज़माने में खेतों में जाया करते थे, बाहर वीराने में जाया करते थे। आजकल चलो फ्लशिंग है, लेकिन पानी गंदा होता है, फिर जाता कहाँ है? सीवरेज में जाता है। सीवरेज के बाहर, शहरों के बाहर बड़े बड़े टैंक बने हैं, और टैंकों का पानी जो है वो फिर खेतों में जाता है। यानी ये एक चक्र है। ऐसे ही पेड़ है, पेड़ के ऊपर फल लगते हैं, फल हम खाते हैं, उसके बीज, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका आगे बीज से जो है ना फिर पेड़ बनता है, लेकिन बहुधा जो बीज है, जैसे आम की गुठलियाँ हैं, जामुन की गुठलियाँ हैं, वो फेंक दी जाती हैं और वो सूख जाती हैं, और सूख के वो फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने हमें अपनी आत्मा का अंश दिया है कि इसको तू अपने अंतर में तलाश कर, खोज कर, और फिर इसको हे जीव तू मेरे पास लेके वापस भेज। क्योंकि ये जो शरीर है हमारा, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म तत्वों का बना हुआ है, ये तो यही मिल जाना है। देखिए, माटी माटी में मिल जाती है, चाहे जला दिया जाए शरीर को, चाहे दफना दिया जाए। सबसे पहले वायु निकलती है, चली गई अपने वायु तत्व में, फिर जो है ना वो अग्नि चली जाती है, चली गई अपने वो आकाश तत्व में, फिर जल निकलता है, सूख जाता है शरीर, जल भी आकाश में चला जाता है, माटी माटी में चली जाएगी। ये सब एक सर्कल है, जहाँ से कोई आता है और वहीं चला जाता है जो भी। अब इसके ऊपर चिंतन करने वाली बात यह है कि इसको तलाश कैसे करना है और इसको वापस कैसे भेजना है। उसके लिए परमात्मा ने फिर संत बनाए। पहले परमात्मा ने जीव बना दिए, कर्म बना दिए। हिंदू माइथोलॉजी है, कर्म बेस्ड है हमारा शरीर। शुरू में क्या हुआ? पत्थर, पत्थर से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से परिंदे, पशु, फिर मानव बना। और मानव को बुद्धि थोड़ी सी अलग से मिल गई, ज़्यादा मिल गई, विकसित मिल गई। सोचने विचारने के लिए मानव के पास ये बुद्धि है। ऐसा नहीं कि पशु के पास बुद्धि नहीं है। सीधा जा रहा है पशु, आगे खड्डा आ गया तो उसमें गिरता नहीं है, घूम के दिशा बदल के निकल जाता है। इसका मतलब बुद्धि तो उसके पास भी है। पंछी है, डाल पे बैठा है, उसी डाल पे सांप चढ़ के आ गया पेड़ पे, पंछी उसको देखता है, अपने बचाव में वो उड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये बुद्धि का खेल है। और बुद्धि को सही दिशा देने के लिए परमात्मा ने जो संत बनाए, संत बनाए, कुछ अपने से पैदा किए, बाकी जो आगे संतों ने आगे, जैसे मैंने कहा ना कि बीज, गेहूं बीज बोया और फिर उसमें से बीज पैदा हुआ, फिर आगे की आगे ये चलते रहे। ऐसे पेड़ हुआ, फल हुए, उसकी गुठलियाँ उससे फिर पैदा हुए फिर। तो ऐसे ही ये संत बनाए परमात्मा ने। संतों ने आगे जो है ना इन जीवों को फिर संत बनने की प्रेरणा दी, शिक्षा दी, दीक्षा दी, रास्ता बताया। अरे वो रास्ता क्या है? और वो रास्ता है कि परमात्मा को उसके किसी नाम से याद करना, और इतना याद करना कि उसकी याद जो है ना वो हमारे अंतर में बस जाए, और उस की आवाज़ जो है ना निरंतर हमारे अंतर से गूंजती रहे, सुनाई देती रहे। यानी पहले उसको कहते हैं कि
जप करना, और जब अपने आप होने लगे तो उसको जाप कहते हैं। तो उसके बाद जो है ना वो हमारे अंतर में धुन पैदा होती है। पहले भांति भांति की धुनें सुनाई देती हैं, उसके बाद कांस्टेंट एक धुन सुनाई देती है, और वो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन है। जैसे 3-4 शब्द हैं कि मन मंदिर तन बेस कलंदर कट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मोरे प्राण बसत है बहुड़ जन्म ना आमा। उस शब्द की तलाश करनी है कि वो शब्द कौन सा है जो मेरे भीतर बस गया तो मेरा जन्म मरण खत्म हो गया। ऐसे ही कबीर ने कहा है कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में और वाको काल ना खाए। हमने जाप किया, जाप खत्म हो गया, अजपा जाप शुरू हो गया, अजपा जाप खत्म हुआ, नाद शुरू हो गया, यानी धुन सुनाई देने लगी। इसको अनहद कहते हैं, जिसकी कोई हद नहीं। और वो भी खत्म हो गई तो हमारी जो सुरती है, जो परमात्मा की तरफ से आवाज़ आ रही है, उसमें समा गई। जब उसमें समा गई तो परमात्मा में समा गई, काल से रहित हो गई। और जब गुरु घर में अरदास होती है ना, तो वहाँ एक अरदास में एक शब्द आता है कि गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रकट गुरा की दे, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। और ये शब्द कौन सा है? वही अनहद नाद। तो नाद तक पहुँचने के लिए जाप से चलना है, और परमात्मा तक पहुँचने के लिए नाद से जुड़ना है। जब नाद से जुड़ गए तो आत्मा परमात्मा से जुड़ गई। यहाँ पर आके जो है ना मन शांत हो जाता है, ध्यान उससे सुनने में लग गया, उसको सुनते सुनते उसमें हम समा जाते हैं, जुड़ जाते हैं, भूल जाता है ये शरीर समय स्थान सब कुछ जो है ना वो पीछे छूट जाता है। शरीर की प्राण शक्ति पैरों से ऊपर उठ के सर में चली जाती है, क्योंकि सर जंक्शन है आत्मा से परमात्मा को मिलने का। जो बिचौला है ना वो हमारा सर है। सर के बीचों बीच ऊपर एक खड्डा बनता है, वहाँ से परमात्मा की कृपा आती है और हमारी नाम की कमाई वहाँ जाती है, और वहीं पे आपस में इनका मिलन होता है और आनंद की अवस्था बनती है। सो ब्रह्मांड में क्या है? परमात्मा, और हमारे भीतर क्या है? आत्मा। खोजा कैसे उसको? सिमरण करके, नाद से पहुँच के, नाद से जुड़ के। जो लोग अक्सर कहते हैं कि ध्यान लाओ, बहुत से लोग करते क्या है, आंखें बंद की, आंखों को उल्टा किया, यानी कि जोर लगाया, माथे पे चले गए, माथे पे थोड़ा दर्द होने लगा, वो कहने लगते हैं जी हमारे तो द्वारे खुल गए। जब आंखों पे जोर लगाते हैं तो आंखों के आगे थोड़ी सी झिलमिल झिलमिल होती है, कहते हैं जी ये प्रकाश नजर आने लग गया। प्रकाश परमात्मा है। रूप न रेख न रंग किछ त्रय गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। जिसके ऊपर वो परमात्मा प्रसन्न होता है उसको वो अपना रूप दिखाता है। वो रूप क्या है? वो प्रकाश रूप है। उसमें कोई रंग नहीं है, उसमें कोई चित्र नहीं है। परमात्मा एक शक्ति है, परमात्मा आकृति नहीं है, परमात्मा व्यक्ति नहीं है। हाँ, परमात्मा जब किसी का भला करता है तो किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से ही करता है। जिसको परमात्मा से जुड़ना है उसको कोई ना कोई गुरु मिल जाता है, कोई मार्गदर्शक मिल जाता है। सो जो ब्रह्मांड में है, ये नहीं कि वो तारे हैं, सूरज है, चांद है, वो हमारे अंदर है। ब्रह्मांड में परम आत्मा है और आत्मा हमारे अंदर है। ये बहुत बारीक बात जो मैंने सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आप सुनिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे आपको ज्ञान की बहुत सी बातें मिल जाएंगी, सरल शब्दों में, कम समय में।
आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर में बनाई हुई मेरी ऑडियोज हैं। जिज्ञासुओं की जिज्ञासा सुन के शांत हुई है, तो आपके जो लाइक माइंड हैं उनके साथ मेरी ऑडियोज को शेयर करो। जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को सही मार्गदर्शक मिल चुका है। किसी को आपकी आवश्यकता हो सकती है, आपके माध्यम से किसी का भला हो सकता है। तो ऑडियोज को शेयर करो, सुनो, समझो, अमल करो। अच्छी लगती लाइक करो, ताकि कोई दूसरा जो है उसके अंदर में ये जिज्ञासा हो जाए कि इसको पहले किसी ने सुना है, तो इसमें कुछ है जो पहले इतने लोगों ने इसको लाइक किया है। धन्यवाद। दाता भला करे।